वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जालोर में ब्लॉक स्तर पर लगेंगे स्वास्थ्य मेले। 18 से 30 अप्रैल तक होगा आयोजन। जालोर में स्वास्थ्य विभाग की ओर से ब्लॉक स्तर पर आमजन के लिए हेल्थ मेले लगाए जाएंगे। इस मेले में सभी बीमारियों के इलाज व रेफरल सहित ब्लड डोनेशन और दिव्यांगों को प्रमाण पत्र बनाने तक के कार्य होंगे। हेल्थ मेले में ब्लड डोनेशन शिविर, टेलीमेडिसिन के माध्यम से विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए एक्सपर्ट से परामर्श, बच्चों की टीकाकरण के साथ आँखों और दांतों के चेकअप होंगे। मेले में कैंसर, बीपी, शुगर और स्ट्रोक जैसी बीमारियों की स्क्रीनिंग होगी। साथ ही तंबाकू छुड़वाने के लिए काउंसलिंग सेवा उपलब्ध रहेगी। जिले की 10 पंचायत समिति स्तर पर आयोजित होने वाले मेले की तिथि निर्धारित कर दी गई है। इसके तहत जालोर में 18 अप्रैल को, आहोर में 19 अप्रैल, सांचौर में 20 अप्रैल, साइला में 22 अप्रैल को, रानीवाड़ा में 23 अप्रैल, चितलवाड़ा में 25 अप्रैल, भीमनाल में 26 अप्रैल, सरनाऊ में 27 अप्रैल, बागोड़ा में 29 अप्रैल, जसवंतपुरा में 30 अप्रैल को स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जाएगा। बांडी नदी को यमुना से जोड़ने की मांग। आमेर और चोमू विधानसभा क्षेत्र के भाजपा कांग्रेस से जुड़े जनप्रतिनिधियों और सरपंचों ने यमुना को बांडी नदी से जोड़ने की मांग की है। उन्होंने नदी से नदी जोड़ो अभियान को आगे बढ़ाने के लिए लोगों को जागरूक करने का निर्णय लिया। मीटिंग में 24 अप्रैल को राजमार्ग पर बड़ी मीटिंग करने का निर्णय लिया गया। सभी सरपंचों और वार्ड पंचों को मिशन में जोड़ने, जयपुर जिले में जन जागरूकता अभियान चलाने, प्रत्येक ग्राम पंचायत की आम सभा में प्रस्ताव लेकर ज्ञापन राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को भेजने समेत कई निर्णय लिए गए। वहीं मौजूद सभी जनप्रतिनिधियों ने इस मिशन में भाग देने का आह्वान किया। वहीं बैठक में रामपुरा सरपंच शैलेश बोहरा को कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। 5% के कर स्लैब को हटा सकती है जीएसटी परिषद। माल एवं सेवा कर परिषद की अगले महीने होने वाली बैठक में 5% के कर स्लैब को समाप्त करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है। सूत्रों ने यह जानकारी देते हुए कहा कि इसके स्थान पर कुछ अधिक खपत वाले उत्पादों को 3% और शेष को 8% के स्लैब में डाला जा सकता है। ज्यादातर राज्य राजस्व बढ़ाने को लेकर एक राय रखते हैं, जिससे उन्हें मुआवजे के लिए केंद्र पर निर्भर नहीं रहना पड़े। फिलहाल जीएसटी में 5, 12, 18 और 28% के 4 कर स्लैब है। इसके अलावा सोने और स्वर्ण आभूषणों पर 3% लगता है। इसके अतिरिक्त कुछ बिना ब्रांड और बिना पैकिंग वाले उत्पाद हैं जिन पर जीएसटी नहीं लगता है। सूत्रों ने कहा कि राजस्व बढ़ाने के लिए परिषद कुछ गैर खाद्य वस्तुओं को 3% स्लैब में लाकर कर छूट प्राप्त वस्तुओं की सूची में कटौती करने का निर्णय ले सकती है। सूत्रों ने कहा कि 5% स्लैब को बढ़ाकर 7 या 8 या 9% करने की चर्चा चल रही है। इस पर अंतिम निर्णय जीएसटी परिषद द्वारा लिया जाएगा। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से आपूर्ति प्रभावित, तेल तिलहन कीमतों में सुधार। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच विदेशी बाजारों में दाम चढ़ने के बीते सप्ताह देश भर में तेल और तिलहन बाजारों में लगभग सभी तेल तिलहनों के भाव सुधार दर्शाते बंद हुए। बाजार सूत्रों ने कहा कि बीते रूस यूक्रेन युद्ध के कारण तेल खाद्य आपूर्ति प्रभावित होने की वजह से लगभग सभी खाद्य तेलों के भाव मजबूत हुए हैं। विदेशों में मजबूती के बीच सरसों और मूंगफली जैसे तेल और तिलहनों के भाव आयातित तेलों से भी सस्ते हैं। संभवतः यह पहला मौका है जब पामोलिन तेल के भी मुकाबले सरसों तेल और सरसों रिफाइंड का भाव सस्ता हो गया है। सस्ता होने की वजह से मांग बढ़ने के कारण सरसों, मूंगफली, बिनौला जैसे देशी तिलहनों के भाव पर्याप्त सुधार के साथ बंद हुए। थोक बाजार में पामोलिन तेल 162 रुपए प्रति किलो बिक रहा है, जबकि सरसों तेल 150 रुपए प्रति किलो और सरसों रिफाइंड 154 रुपए किलो तक बिक रहा है। सरसों तेल की बाजार में अधिकतम कीमत लगभग 160 से 162 रुपए प्रति लीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। सूत्रों ने कहा कि सरकार के अधिकारी तेल आपूर्ति की स्थिति में सुधार के मकसद से जमाखोरी रोकने के लिए जांच और छापेमारी कर जोर दे रहे हैं। शहरी बेरोजगारों को मिलेगी रोजगार की गारंटी। कोरोना महामारी की मार झेल रही प्रदेश की शहरी जनता को राहत देने के लिए मनरेगा की तर्ज पर शुरू होने वाली इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना जल्द लागू होने वाली है। कोरोना महामारी की एक के बाद एक आई 3 लहरों ने शहरों के निम्न आय वर्ग और आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लोगों की आजीविका को खास प्रभावित किया है। इनमें अधिकतर थड़ी, ठेले वाले, फल सब्जी व अन्य सामान बेचने वाले, रिक्शा चालक, ढाबा, रेस्टोरेंट, होटल, निजी क्षेत्र में काम करने वाले वे लोग शामिल हैं, जिनके सामने कोरोना के कारण आजीविका का संकट खड़ा हो गया। शहरी परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मौजूदा वित्तीय वर्ष के बजट भाषण में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू करने की घोषणा की है। देश भर में ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने वाली महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट मनरेगा के तहत संचालित योजना की तर्ज पर शुरू की जाने वाली इस योजना में शहरी बेरोजगारों को एक वर्ष में अधिकतम 100 दिवस के रोजगार की गारंटी दी जाएगी।
डूंगरपुर जिले के हजारों एसटी कॉलेज विद्यार्थियों को 6 माह से छात्रवृत्ति का इंतजार। डूंगरपुर जिले में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से कॉलेज विद्यार्थियों को उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति दिए जाने के प्रावधान है। डूंगरपुर जिले में प्रतिवर्ष प्रत्येक वर्ग के करीब 25,000 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाती है, लेकिन डूंगरपुर जिले में एसटी वर्ग के कॉलेज विद्यार्थियों को पिछले 6 माह से छात्रवृत्ति के भुगतान का इंतजार है। डूंगरपुर जिले के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक अशोक शर्मा ने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष में सभी वर्गों के 26,747 विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति के आवेदन स्वीकृत करते हुए उनके बिल बनाए गए थे। इनमें से एसटी वर्ग के 12,379 विद्यार्थियों का करीब 10 करोड़ की छात्रवृत्ति का पिछले 6 माह से भुगतान बकाया जा रहा है। बजट पे चर्चा अभियान के तहत कार्यशाला, संयोजक बोले चिरंजीवी योजना में 10 लाख तक कैशलेस इलाज। गहलोत सरकार की बजट योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने व प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से हनुमानगढ़ में बजट पे चर्चा अभियान शुरू किया गया। रविवार को टाउन के सेक्टर 3 में माहेश्वरी भवन में बजट पे चर्चा अभियान के तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता हरीश महिला ने की। इस कार्यशाला में वार्ड क्रमांक 39, 40 व 41 के अनेकों नागरिकों ने भाग लिया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए अभियान के संयोजक मनीष धारणिया ने बताया कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत सालाना मात्र 850 रुपए के प्रीमियम पर सरकारी एवं निजी अस्पतालों में 10 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज होगा। लघु एवं सीमांत किसानों, राज्य सरकार के संविदा कर्मियों, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के अनुसार पात्र परिवारों का पूरा बीमा प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। साल में 5वीं बार गहलोत वर्सेस पायलट। 4 बार पायलट और गांधी परिवार की मुलाकात के बाद गहलोत का जुबानी हमला। 2018 में सरकार बनने के बाद 3 साल बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कांग्रेस में सब कुछ ठीक होने का दावा और दिखावा किया, लेकिन पिछले 1 साल में दोनों के मनभेद और मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। ताजा मामला आजादी यात्रा का है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रभारी अजय माकन और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जयपुर से ही एक प्लेन में उदयपुर और फिर वहां से हेलीकॉप्टर से गुजरात बॉर्डर गए। शुक्रवार सुबह सचिन पायलट जयपुर में थे, लेकिन उन्हें साथ नहीं लिया। इस सियासी शतरंज में मौका चूकते नहीं है। पायलट बार बार दिल्ली में राहुल, प्रियंका और सोनिया गांधी से मिलकर सियासी शतरंज के इस खेल में गहलोत को श्रेय देने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं गहलोत भी अपने बयानों से पायलट को मात देने का प्रयास करते हैं। पायलट भी बयानों के तीर चलाने में पीछे नहीं है। राहें जुदा जुदा, मंजिल एक। अलायंस एयर चलेगी भारत सरकार के अधीन। 5 माह पहले तक केंद्र सरकार के अधीन 3 अलग अलग कंपनियों के जरिए संचालित होने वाली एयर इंडिया अब 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस का स्वामित्व जहां टाटा समूह के पास चला गया है, वहीं तीसरी कंपनी अलायंस एयर स्वतंत्र रूप से केंद्र सरकार के अधीन रहेगी। जयपुर एयरपोर्ट पर भी ये बदलाव देखने को मिलेंगे। दरअसल नवम्बर में एयर इंडिया का स्वामित्व टाटा समूह का हो गया था। उस दौरान एयर इंडिया की संपत्ति और विमानों का स्वामित्व टाटा समूह को दे दिया गया। एयर इंडिया के बैनर तले 3 कंपनियों के जरिए फ्लाइट संचालन हो रहा था। इनमें एयर इंडिया एक्सप्रेस और अलायंस एयर शामिल हैं। कांग्रेस डिजिटल मेंबरशिप अभियान का रिपोर्ट कार्ड हुआ जारी। कांग्रेस डिजिटल मेंबरशिप अभियान पार्टी की रिपोर्ट कार्ड जारी कर दिया गया है। रिपोर्ट कार्ड में पार्टी को मजबूत बनाने के दिग्गज नेताओं की जमीनी हकीकत सामने आ गई है। अभियान में डिजिटल मेंबर बनाने के मामले में कई बड़े नेता नाकाम साबित हुए हैं। इनमें कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, महेश जोशी और राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव के साथ सचिन पायलट का नाम भी शामिल है। पायलट का निर्वाचन क्षेत्र टोंक डिजिटल मेंबरशिप अभियान के रैंकिंग में 59वें नंबर पर रहा है। टोंक विधानसभा क्षेत्र में 10,481 सदस्य ही बन पाए हैं। यही हाल सचिन पायलट के करीबी माने जाने वाले विधायक वेद प्रकाश सोलंकी की विधानसभा क्षेत्र चाकसू का रहा है। चाकसू 93 नंबर पर रहा है। चाकसू में केवल 4,982 सदस्य ही बन पाए हैं।